तो चलिए आज बात करते हैं एक गांव की, एक ऐसी कहानी की जहां एक स्कूल मास्टर और गांव के मुखिया जी के बीच, अरे भाई, ऐसा बवाल कटता है कि मानो पूरा गांव ही हिल गया हो। और ये पूरा हंगामा शुरू कहाँ से होता है? एक ऐसे इल्जाम से जो मतलब सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। और बस यहीं से पूरी कहानी में आग लग जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि गांव के सबसे कह सकते हैं पावरफुल आदमी यानी मुखिया जी सुबह सुबह ही पहुंच जाते हैं मास्टर जी के दरवाजे पर। और उनके हाथ में कोई मामूली शिकायतों की लिस्ट नहीं है, अरे नहीं, उनके पास है कुछ बेहद ही उटपटांग बातें। अब मुखिया जी अपने बेटे लटूरा से सुनी सुनाई बातों के आधार पर मास्टर जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके पढ़ाने के जो तरीके हैं, खैर उन्हें तरीका कहना भी सच पूछिए तो मुश्किल ही है। हाँ, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मुखिया जी हैं कौन। देखिए, वो सिर्फ एक गुस्से में आए हुए पिता नहीं है, नहीं, वो पूरे गांव के चुने हुए नेता हैं। मतलब उनकी बात में वजन है, उनका एक रुतबा है। तो जरा इन इल्जामों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, बात शुरू होती है 2 थालियों में खाना खाने से, ठीक है? फिर वो पहुंच जाती है बिना कपड़ों के पढ़ने तक, और उसके बाद पिता में दादाजी को देखने तक। मतलब आप देख रहे हैं, ये आरोप कैसे अजीब से बढ़कर बिल्कुल ही बेतुके होते जा रहे हैं। अब ये सब सुनकर मास्टर जी तो हैरान परेशान हैं। वो तो साफ साफ कहते हैं कि भाई मुखिया जी का बेटा लटूरा एक नंबर का एक्टिंग बाज है, मतलब बड़ा ड्रामेबाज, और ये सारी कहानियां उसकी अपनी बनाई हुई हैं। हो सकता है उसे भूख लगी हो तो बस 2 थाली वाली बात बना दी। तो यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है, आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या मास्टर जी सच में बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, या फिर एक बच्चा अपनी शैतानियों से पूरे गांव को, कह सकते हैं, गोल गोल घुमा रहा है? तो अब होता यह है कि ये मामला सिर्फ मास्टर जी और मुखिया जी के बीच का नहीं रह जाता। नहीं, बात बहुत आगे बढ़ जाती है और मुखिया जी पूरे गांव के सामने इसका फैसला करने के लिए एक पंचायत बुला लेते हैं। और हाँ, ये पंचायत कोई मामूली मीटिंग नहीं है। अरे ये तो गांव की अपनी अदालत होती है, जहां सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है, और यहां जो भी फैसला हो गया वो फिर सबको मानना ही पड़ता है। तो भाई मंच पूरी तरह से सज चुका है। एक तरफ है मुखिया जी जिनका दावा है कि मास्टर जी बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है मास्टर जी जो कहते हैं कि भाई बिना किसी सबूत के किसी की इज्जत से खेलना एक नेता को शोभा नहीं देता। तो अब यह मामला एक की बात बनाम दूसरे की इज्जत का बन चुका है। और इसी भरी पंचायत के बीच मास्टर जी अपनी बात रखते हैं, और क्या जोरदार बात कहते हैं। वो सबको याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने एक अच्छी भली सरकारी नौकरी छोड़ दी सिर्फ इस गांव के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, कि ये उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन है। अब मास्टर जी को एहसास होता है कि बात बहुत बिगड़ चुकी है, पानी सिर से ऊपर जा रहा है। उनकी सारी मेहनत, उनकी पूरी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा है। तो वो फैसला करते हैं कि अब और बचाव नहीं, अब हमला करने का वक्त आ गया है। और बस फिर क्या था, मास्टर जी करते हैं एक ऐसा खुलासा जो सब कुछ बदल देता है। वो मुखिया के बेटे पर सिर्फ झूठा होने का इल्जाम नहीं लगाते, बल्कि कुछ ऐसा कहते हैं जो गांव वालों की नज़र में उससे भी कहीं ज्यादा बुरा है। मास्टर जी एक तरह से बम फोड़ते हैं कि मुखिया जी का बेटा लटूरा एक जुआरी है। हाँ, जुआ खेलता है, और ये कोई आज की बात नहीं है, वो शुरू से ही ऐसा है। और तो और वो बाकी बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। तो अब ये सिर्फ अपना बचाव नहीं था, ये तो मुखिया के परिवार और उनकी इज्जत पर सीधा सीधा हमला था। और मजे की बात देखिए, इसी पूरी गहमागहमी में मास्टर जी को एक ऐसा साथी मिल जाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कौन? रंगीला बाबू, गांव के एक नंबर के कंजूस आदमी। और वो मास्टर जी का साथ क्यों दे रहे हैं? नैतिकता के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर है कि अगर ये मास्टर जी गांव छोड़कर चले गए तो कहीं कोई ज्यादा फीस लेने वाला नया मास्टर ना आ जाए। मास्टर जी के इस सीधे हमले के बाद तो बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। मतलब एक ऐसे नाटकीय मोड़ पर जहां अब सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लग जाता है। अपने बेटे पर जुआरी होने का इल्जाम सुनकर मुखिया जी एकदम तिलमिला जाते हैं, और शायद अपने पद के गुरूर में वो एक ऐसी शर्त रख देते हैं, एक ऐसी बाजी लगा देते हैं जिससे पीछे हटना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं। लेकिन मास्टर जी भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, वो फौरन शर्त मान लेते हैं, लेकिन अपनी एक और शर्त के साथ। वो कहते हैं कि अगर मुखिया जी इस्तीफा देंगे तो गांव का अगला मुखिया मास्टर जी को ही बनाया जाएगा।
तो अब ये लड़ाई सिर्फ इज्जत की नहीं रही, अब ये गांव की सत्ता की कुर्सी की लड़ाई बन गई है। और कहानी बस यहीं एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है, एक क्लिफ हैंगर पर। अब सवाल बस यही है कि जीत किसकी होगी, कौन सही साबित होगा, एक टीचर की इज्जत या फिर एक मुखिया की कुर्सी।